हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, चंडीगढ़ पीआरटी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो 17 के बाद में स्टार्ट होगा, यानी कि 17 जुलाई के बाद में आप इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप 2 या 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें सभी के सभी टॉपिक्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने पूरा एग्जाम एनालिसिस किया है और उसके बाद में ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के होने के चांसेस कब हैं। साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है कितने मार्क्स का आता है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और 2 मंथ में आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सभी के सभी सिलेबस के बारे में, साथ साथ उसके जितने टॉपिक्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फिल कौन कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, आप सेंटर में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए जो सीटेट है ना वो वैलिड माना जाता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका सीटेट जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। एंड देन इसमें ना आपके नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। इसमें आपके एक क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 नंबर गंवाना पड़ जाएगा। मैं लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ साथ हम पूरा का पूरा एग्जाम की स्ट्रेटेजी, बुक्स और कैसे प्रिपेयर करेंगे उन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं बताना आपको। सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पर स्टैटिक जीके का, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का आता है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना हुआ बना लेते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर, उन्हें ना समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ, और मैं आपको स्टैटिक जीके करा भी रही हूँ। मैंने क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। एग्जाम फैक्ट चैनल पर आपको स्टैटिक जीके और करंट की क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे एग्जाम तक मैं आपको सिलेबस पूरा कराऊंगी स्टैटिक जीके का, मतलब एग्जाम होने से पहले ही आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस भी नहीं है, 3 से 4 क्लासेस तो मैं आपको करा भी चुकी हूँ। तो मैं बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। जैसे भारत में प्रथम होता है, प्रथम पुरुष कौन रहा, प्रथम महिला कौन रही। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था भारत में प्रथम रेल कब चली थी, और एक पुरस्कार के बारे में था कि मुझे पुरस्कार का नाम तो याद नहीं है कि ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं ये। इसके साथ साथ जैसे इंडिया में लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट ये बिल्डिंग कौन सी है, कौन सा पुल है, कौन सा हाईवे है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट, उनकी कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टेट और कैपिटल का टॉपिक। कई बार ना हम कंफ्यूजन में से गलत कर देते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना जरूरी होता है। साथ साथ ना ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी स्टेट कब बनी थी, ये टॉपिक। इसके साथ साथ जो डांस है, स्टैटिक जीके के बता रही हूँ मैं आपको, ये जो डांस फॉर्म्स है, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, फेमस प्लेसेस कौन से हमारे इंडिया के, ठीक है, जैसे रेड फोर्ट कहाँ पर है, और इसके साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, इस तरीके के प्लेसेस। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये तो था आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 3-4 क्लासेस तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ इसकी स्टैटिक जीके की। इसके बाद मैं आपको इसके करंट के टॉपिक बताती हूँ जो मैंने लिखे थे पहले भी, सारे मैं आपको बोलकर बता दूंगी कि कौन।
देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरीके से, ये मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर दूंगी तो आपको इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है मैंने रिपब्लिक डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक डे का टॉपिक। पिछली बार के एग्जाम में रिपब्लिक डे से क्वेश्चन आया हुआ है। पद्म अवार्ड्स जो होते हैं आपके, जो आपके 26 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट बताए जाते हैं कि किस किस को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। इसके साथ साथ G20 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बता दिए हैं, जैसे आपके इंडिया में किसने विजिट किया, कौन सा देश रहा। इसके साथ साथ कौन सी गेम्स स्पोर्ट्स में जो रिसेंट में जो स्पोर्ट्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे अभी आपके फॉर्म फिलिंग नहीं हुई है, मतलब अभी आपके जुलाई में फॉर्म फिल होंगे, तो जुलाई के बाद के जितने भी गेम्स हुए हैं ना वो सारे पढ़ जाना। इसके बाद न्यू पार्लियामेंट बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नए पार्लियामेंट का। G20 का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपब्लिक डे का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ये तो मैंने यहाँ तक कि कुछ टॉपिक्स बताए हैं आपको। इसके बाद में जैसे आपके अगस्त, यानी कि अगस्त से स्टार्ट हो जाना, जुलाई हाफ एंड अगस्त का फर्स्ट वीक, यहाँ से करंट अफेयर उठाना और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक का सारा करंट अफेयर कर देना। तो ये हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, करने लगोगे 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा अगर डेली भी क्लास करते हो तो आप, ठीक है। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर मिलेंगे और वहाँ पर मेरी डेली क्लास होती है। आप जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड में बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, इन टॉपिक्स में से पढ़ जाना, इससे बाहर नहीं आएगा। कोई एक आधा क्वेश्चन तो आ सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी आपके जो एग्जाम है उसमें 15 मार्क्स की आने वाली है। साथ साथ मैंने आपको जनरल अवेयरनेस बताया, वो भी आपका 15 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग में जैसे इमेज का टॉपिक होता है, इमेजेस वाला टॉपिक होता है, एनालॉजी होती है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाला टॉपिक है। जैसे वो इमेजेस कट वाला टॉपिक है कि इसको हम इस तरीके से कट करेंगे, फोल्ड करेंगे तो बताइए अगली जो इमेज है वो किस तरीके की बनेगी। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में थे। सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसे डायरेक्शन वाले इस तरीके के जितनी भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं ये आते होंगे। सिलोलिज्म का टॉपिक हो सकता है, क्लॉक का टॉपिक हो सकता है, हर एग्जाम में आता है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में। क्यूब्स का टॉपिक है, डाइस का टॉपिक है, सीरीज का टॉपिक है। ये सारे के सारे जितने टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये पिछले एग्जाम पर बेस्ड है, इनमें से आ जाएगा आपके एग्जाम में। 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा टफ तो देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी आप इसको कर लेना, प्रैक्टिस करना इसको और फिर इसको करके देखना। किसी भी बुक में से कर लेना रीजनिंग की प्रैक्टिस तो। और इसमें से अगर आपको मान लो इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से सर्च करना उस टॉपिक को और उसका डाउट क्लियर करना एंड देन प्रैक्टिस करना। सिर्फ ये प्रैक्टिस से ही हो जाएगा आपका। रीजनिंग तो प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं, इसमें बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। कोई भी बुक लेने का मन करे कोई बुक खरीद लेना, या फिर बुक नहीं खरीदने के रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें से आप रीजनिंग कर सकते हैं। 15 मार्क्स की आने वाली आपकी रीजनिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में ये सभी टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अर्थमेटिक की एंड मैथमेटिक्स। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अर्थमेटिक है वो 15 मार्क्स का आने वाला है, साथ साथ जो मैथमेटिक्स है वो भी 15 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल 30 मार्क्स हो जाते हैं। बट मैं आपको इसके लिए प्रेफर करूंगी कि आप इसके लिए जो 10th का मैथ है, 9th 10th 8 9 10th ये वाले मैथ पर ज़्यादा फोकस रहिएगा, क्योंकि ना इसमें से जैसे क्यूब वाला टॉपिक होता है, सर्कल का टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे स्फीयर का टॉपिक है, ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे एंगल्स वाले टॉपिक हैं, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ये सारे टॉपिक फोकस्ड रह रहे हैं इस एग्जाम में, ये पूछे गए हैं। लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक है, इक्वेशन में से पूछा गया था, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेशो एंड प्रपोर्शन, जो रेशो प्रपोर्शन का टॉपिक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज हर एग्जाम में पूछी जाती है तो ये आपका बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैंने सर्कल, स्फीयर यानी कि ज्योमेट्री, इसके साथ साथ मेंसुरेशन, इसके साथ साथ इक्वेशंस वाले टॉपिक हो गए, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी कर लेना अगर मन करे तो, सिंपल इंटरेस्ट एंड साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जब ये टॉपिक्स किसी एग्जाम में ना आए हों, ठीक है। तो ये सारा का सारा डाटा मैंने आपको मैथ से रिलेटेड बता दिया है, इनको फोकस करके चलना है, बाकी एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको फोकस करके चलेगा। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आप इनको फोकस करके रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में ना एज सच कोई टॉपिक नहीं है, बट जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे बेसिक कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है अरिहंत की, इससे बेस्ट बुक नहीं है। आईसीटी के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं। साथ साथ ना इसमें पीछे जैसे पहले तो थ्योरी दी गई है, उसके बाद में जो ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एग्जाम में दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर आईसीटी मतलब एग्जाम में नहीं, जैसे बुक में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आईसीटी कंप्यूटर में बेसिक मैथ कर जाना, साथ साथ अरिहंत की बुक को पढ़ लेना, वहां से आपका आईसीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आईसीटी बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं आया हुआ। अगर आपको बेसिक आता है तो आप आसानी से आईसीटी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आईसीटी बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप वोकैबुलरी जरूर कीजिएगा, वोकैबुलरी पूछी गई है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडम एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स जो है ना ये ज्यादा पूछे गए आपके एग्जाम में, 4 से 5 नंबर तो आपके यहीं से बनेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप सिंपल जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे नरेशन का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है, टेंस का टॉपिक है, टेंस तो आपको हर एग्जाम के लिए आना चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ वर्ब का टॉपिक है, एरर फाइंड आउट का टॉपिक है, जो अरेंजमेंट्स करते हैं हम वो वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी इसमें, ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश भी नहीं है, ठीक ठीक है। फिर इसके बाद में हिंदी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने देखी थी, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हिंदी में बहुत आसान से टॉपिक पूछे गए हैं, जैसे संज्ञा है, सवर्नाम है, और जो वर्ण वाला टॉपिक होता है, वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है, समास का टॉपिक है, ठीक है। इस तरीके के टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो पर्यायवाची वाले शब्द हो गए, जैसे ये इस तरीके के टॉपिक पूछे जाएंगे। मुहावरे कर लेना, पर्यायवाची शब्द कर लेना, साथ साथ वन वर्ड वाला कर लेना जो हिंदी में पूछा जाता है। इसके साथ साथ संज्ञा और संधि का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक होता है वो बहुत जरूरी है। तो हिंदी में ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको फोकस्ड रहकर करने हैं। 10 नंबर की हिंदी आएगी, बहुत ज्यादा टफ हिंदी नहीं आने वाली है, तो इसके लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी की आपने तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस एक बार आपको रिवीजन की नीड होगी कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, इसके बाद प्रैक्टिस की नीड होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे पेडागोजी की, ठीक है। तो पेडागोजी के बारे में बता देती हूँ मैं। पेडागोजी में ना आपका जो ये फोकस्ड रहता है, टीचिंग लर्निंग पर फोकस्ड रहता है। जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हैं, साथ साथ आपको मतलब जैसे टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती हैं, कितने टाइप की टीचिंग होती हैं, टीचर किस टाइप का होता है, लर्नर क्या होता है, नॉलेज होनी चाहिए लर्नर की, टीचर की। इसके साथ साथ आपके पास में टीचिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, जैसे लेक्चर मेथड है, अलग अलग मेथड्स हैं। ये सारे के सारे फोकस रहने वाले टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन देखा था, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक दो थ्योरी भी करके जाना आप जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, हरियाणा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो ये तो आपको करने ही करने हैं। जैसे एनसीएफ का टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो ये टॉपिक है। इसके साथ साथ जो आरटीई है आपकी, आरटीई 2009 है, ये है आपकी, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर करनी है। इसमें से ना क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे देख लेना, ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये ना आपको फोकस करके पढ़ने हैं, जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इससे एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हैं। अब आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो इतना तो आपने जो पेडागोजी है सीटेट के लिए भी पढ़ी होगी, तो नॉर्मल पेडागोजी तो आपको आती ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये पेडागोजी बताई है ना, ये सीटेट वाली नहीं है, ये सीटेट से थोड़ी अपर लेवल की है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं खुद अपने चैनल पर कराने वाली हूँ। अगर आपने मेरा चैनल
ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट ये सारे के सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं मेरे चैनल पर सोशल साइंस स्टार्ट कराई हुई है मैं आपको सोशल साइंस करा रही हूँ। जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे तब मैं आपको पेडागोजी स्टार्ट कराऊंगी और बहुत जल्दी ये टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद में जो जैसे क्वेश्चन आंसर सीरीज होती हैं वो हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पेडागोजी आप मेरे चैनल से भी कर सकते हैं और इसमें ना आप अपने साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम अपने हाथों से लिखते हैं ना तब हमें वो चीजें जो है ना हमारे दिमाग में छप जाती हैं। तो आप पेडागोजी के लिए नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जब एग्जाम आएगा शॉर्ट नोट बनाइएगा, ये नहीं है कि पूरी की पूरी रामायण लिखनी है हमको, बिल्कुल छोटे छोटे जिस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो बस वही नोट करने होते हैं और एक वीडियो देखकर हमें समझ लेना होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें नोट कर लेने होते हैं और जब एग्जाम आता है तब हमें बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने होते हैं। एक बार हमें रीड करने होते हैं, बार बार उसको रीड करते रहिए। फिर आप जब एग्जाम में बैठेंगे ऑप्शंस देखेंगे तो आप उसको आसानी से टिक कर देंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पेडागोजी आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करने वाली हूँ, आप नोट्स से पढ़िएगा तो ये नोट्स बढ़िया रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी आपने सीटेट वगैरह और अदर्स एग्जाम के लिए पेडागोजी की ही होगी, ठीक है। तो इसमें ये आप सब ये वाले टॉपिक्स रहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी टाइप के, जैसे ये लर्निंग वाले, टीचिंग वाले, इस तरीके के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को डाउट रहता है। जैसे साइंस है, साइंस के साथ साथ SST है। इनमें ना आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम इसमें क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें पहले मैं बात कर लेती हूँ साइंस की। साइंस के लिए ना सबसे बेस्ट है कि आप क्या पढ़ें, NCERT पढ़ें। जो भी 9th 10th की NCERT होती है वो आप साइंस के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है साइंस के लिए। या फिर आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT पढ़ लीजिएगा 9 10th की, 8 9 10th की पढ़ सकते हैं। जो भी ट्यूशन पढ़ाता है, वो जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसके लिए तो बहुत ईजी बात है इस पेपर को क्वालिफाई करना। तो साइंस में जैसे बेसिक टॉपिक होते हैं, जैसे मेटल का टॉपिक है, नॉन मेटल का टॉपिक है, केमिस्ट्री के टॉपिक्स ज्यादा पूछे गए हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चंस देखे थे मैंने। इसके साथ साथ आपके जो विटामिन का टॉपिक होता है, जो आपकी आइस का टॉपिक है, जैसे रिएक्शंस आती हैं, बताइए कौन सी रिएक्शन है, तो इस तरीके के टॉपिक हैं। विटामिन्स का टॉपिक है, बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके जरूरी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, इनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कीजिएगा ज़्यादा, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, बेसिक है, एसिड है, ये वाले टॉपिक हो गए। जैसे वो टेबल्स वाले टॉपिक होते हैं वो वाले सारे कर लीजिएगा। विटामिन्स वाले टॉपिक कर लीजिएगा, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बहुत मुश्किल साइंस नहीं पूछी गई है जितना आप डर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स को देखने के बाद में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी साइंस, ठीक है। बट जिसे नहीं आती उसे तो मुश्किल लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं SST की। इसमें जितने ये टॉपिक बता रहे हो ना, मेटल नॉन मेटल के, एसिड बेस के, ह्यूमन आई के, विटामिन्स के, ठीक है, रिएक्शंस के, ये सारे टॉपिक मैं अपने चैनल पर कराऊंगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप 9th की NCERT से और 10th की NCERT की बुक से इसे कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट SST के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस आप सभी को पता है 15 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। तो 15 नंबर की यहाँ पर आपको साइंस देखने को मिलेगी और 15 नंबर की आपको SST देखने को मिलेगी। SST में जैसे आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 5 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जब मैंने एग्जाम में देखे थे, और वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री से थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कराऊंगी। इसके साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे पॉलिटी के। तो पॉलिटी में आपको करा रही हूँ, मैंने स्टार्ट की हुई है क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस मैंने अभी करा दी हैं। जब आपका एग्जाम होगा, फॉर्म फिलिंग का टाइम हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएंगे, तब तक आपकी आधी से ज़्यादा पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी होगी। और इसमें यह नहीं है कि मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगी, बस जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वही टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। और देख लेना, उन टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, जब आप क्लास देखेंगे तो क्लास देखने के साथ साथ आपको क्लास याद भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जियो के कुछ 2-3 क्वेश्चंस होंगे, वो देख लेना, ज़्यादा उसके लिए जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें कुछ ना कुछ EVS के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, जैसे प्लांट्स का टॉपिक है, एनिमल्स का टॉपिक है, फूड का टॉपिक है, न्यूट्रिशन का टॉपिक है, वर्क एंड प्ले का टॉपिक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का टॉपिक है। ये वाले टॉपिक्स पूछे गए आपके SST में। तो ये ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी SST में आपको कराने वाली हूँ, पेडागोजी कराने वाली हूँ, इसके साथ साथ साइंस के कुछ चैप्टर्स कराने वाली हूँ। स्टैटिक जीके में एग्जाम फैक्ट चैनल पर करा ही रही हूँ।
तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स और सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ना कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो आप अपना एक टारगेट लेकर चले, कितने महीने में ना मुझे इसकी तैयारी करनी है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अपना एक टारगेट लेकर चले। सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाएं कि मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिस दिन आपका ये मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दे कि जिस दिन आप पढ़े नहीं। डेली इतना तो पढ़े कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आज का दिन जो है वो वेस्ट कर दिया है। तो जब आप अपना टारगेट बनाएंगे कि इतने टाइम में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कवर कर लेना है, तभी आप आगे जाकर अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए आपने 2 मंथ का टारगेट बना लिया कि मैंने 2 महीने में सारा सिलेबस कवर कर देना है, ठीक है। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2 महीने में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 1 मंथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी 1 मंथ में रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 मंथ ऐसा लगा कर चलिए, आपके पास एग्जाम में 3 महीने का टाइम है। इस 3 महीने में आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना है टाइम को, अगर आप अपने जो भी आपका गोल है उसको लेकर अवेयर है, या फिर आप उसको सीरियस ले रहे हैं या मजाक में पेपर दे रहे हैं, तब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे ही पेपर देंगे, बिना पढ़े पेपर दे देंगे, तो उसका फायदा ही क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको पहले एक टारगेट बनाइए, डेली एक टारगेट लेकर चलिए कि मुझे आज इतना पढ़ना है। तो आप जब टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे डेज में डिवाइड कर लीजिए कि इतने डेज में मुझे ये सिलेबस कर देना है। फिर बाद में जो लास्ट का टाइम बचेगा उसमें मुझे क्या करनी है, सारी की सारी प्रैक्टिस कर देनी है, ताकि मुझे एग्जाम में दिक्कत ना आए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर घर पर जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एग्जाम में उतनी कम प्रॉब्लम आएगी। पर अगर यहाँ पर ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में जाकर आप उसको सॉल्व करते हैं, तब आप वहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टाइम भी सही दिया जाएगा, बट फिर भी कोई भी आप एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आपको टाइम को देख कर चलना होता है कि इतने टाइम में हम ये सिलेबस कर देंगे। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ एग्जाम फैक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। आपको बताना था, सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि कौन से टॉपिक्स आप फोकस्ड रहकर कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और 4 क्वेश्चंस पर यहाँ पर 1 नंबर कटने वाला है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई गलत भी हो जाता है, 4 क्वेश्चन गलत होते तब 1 नंबर कटेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपके साथ में शेयर करूंगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपको सिलेबस करना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी से क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ताकि आपका एग्जाम आने से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इस क्लास को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आगे जाकर आपके लिए ये जो क्लासेस रहेंगी वो हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।